हेलो एंड वेलकम बैक। हाउ हायर करेंट अकाउंट डेफिसिट अफेक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ेगा ना तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा। हाउ हायर कैड इफेक्ट मतलब करेंट अकाउंट डेफिसिट अफेक्ट्स एक्सचेंज रेट। अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा होगा बढ़ेगा तो ग्लोबल डिमांड ऑफ द करेंसी जो होगा वो कम होगा, जिसके कारण से करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होगा वो भी कम होगा। समझ में आया? सो करेंट अकाउंट डेफिसिट अगर ज़्यादा होगा जिसके कारण से ग्लोबल डिमांड ऑफ करेंसी कम होगा और करेंसी एक्सचेंज रेट कम होगा। करेंट अकाउंट डेफिसिट कैसे इन्फ्लेशन बढ़ाता है? करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे बढ़ेगा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डोमेस्टिक सेविंग्स कम होगी और इन्वेस्टमेंट और फॉरेन बोरोइंग कम हो जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डोमेस्टिक सेविंग्स कम होगी, जिसके कारण से इन्वेस्टमेंट और फॉरेन बोरोइंग जो होगा वो भी कम हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ेगा तो ग्लोबल डिमांड ऑफ करेंसी कम हो जाएगी, जिसके कारण से एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक सेविंग्स कम हो जाएगी, जिसके कारण से इन्वेस्टमेंट और फॉरेन बोरोइंग कम हो जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाने से जो बीओपी क्राइसिस है वो बढ़ेगा, जिसके कारण से जैसे एग्जांपल है आपका एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997 का, श्रीलंकन क्राइसिस हुआ था। तो ये क्या हुआ था, करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ेगा तो जिसके कारण से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो इम्बैलेंस हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा और क्राइसिस हो जाएगी। समझ में आया? सो जैसे ही हम करंट अकाउंट डेफिसिट अगर बढ़ाएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, ग्लोबल डिमांड ऑफ करेंसी कम हो जाएगी, जिसके कारण से करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो भी कम हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, डोमेस्टिक सेविंग्स कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन बोरोइंग जो है वो कम हो जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ाने से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका क्राइसिस हो जाता है, क्योंकि इम्बैलेंसेस बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 1997 में और श्रीलंकन क्राइसिस हुआ था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।